नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2023 आज हमारा देश, आज हमारी मातृभूमि, आज हमारी भारत माता। दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी मनाई थी। तो सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम रीजनिंग की एक शानदार क्लास देखने वाले हैं। आज चलते हैं। देखिए, आज है दोस्तों रीजनिंग का पार्ट संख्या 17। इससे पहले कि यदि आपने 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनको भी जा करके देखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लासेस में करवाए गए हैं जो कि एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण बनेंगे। तो ये जो हमको दोस्तों आकृति दे रखी है, इसको हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे इनमें से कितने त्रिकोण हमारे बनेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 एक श्रृंखला का शानदार प्रश्न है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेन डायग्राम से संबंधित है, जिसमें राज्य, जिला और शहर इसका वेन डायग्राम बनाना है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आज हम रीजनिंग की क्लास में बहुत ही शानदार लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लगभग 2 से 3 सेकंड में जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे वो आपके आंसर सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम जिनमें से CISF, CRPF, दिल्ली पुलिस, SSC का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम, या आपका बैंकिंग का कोई एग्जाम। दोस्तों, इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग। और रीजनिंग एक शानदार सब्जेक्ट है जो आपके आपके नंबर, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको रीजनिंग से यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार गाय बछड़ा से संबंधित है उसी प्रकार बकरी किससे संबंधित हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है। देखिए दोस्तों, जो गाय होती है उसका जो बच्चा होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बछड़ा। उसी प्रकार जो बकरी का बच्चा होगा उसको क्या कहेंगे, ये हमको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो आपकी बकरी का बच्चा होगा उसको दोस्तों हम कहते हैं मेमना। क्या कहते हैं? मेमना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। जबकि ये जो पिल्ला है दोस्तों, ये जो आपका डॉग होता है, यानी कि जो कुतिया होती है कह सकते हो, उसका जो बच्चा होता है उसको पिल्ला कहते हैं। बछड़ा हमने देख चुके हैं, गाय के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। और मेमना जो बच्चा हो जाएगा वो आपका बकरी का बच्चा हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आपका मेमना आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है FGEHJ और BCADF उसी प्रकार VWUXZ, इस तरह से बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा क्रम चल रहा है। ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चल रहा है, आप कहेंगे F आता है 6 पर। आप सभी को पता है F 6 पर आता है। और B कितने पर आता है? 4 पर आता है, ठीक है। G आपका दोस्तों आता है कितने पर? 7 पर। उसी प्रकार C आपका कितने पर आता है? तो 3 पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर B आपका 2 पर आएगा, 4 पर नहीं आएगा, 2 पर आएगा, ठीक है। और आगे कह रहा है E होता है दोस्तों 5 पर और A आपका होता है कितने पर? तो याद रखेंगे 1 पर। उसी प्रकार H होता है दोस्तों आपका 8 पर और ये जो आपका D होता है ये होता है 4 पर, ठीक है। और जो आपका J होता है दोस्तों ये आपका 10 पर होता है। और F कितने पर होता है? तो आप कहेंगे सर ये F होता है 6 पर। तो क्या हमें एक पेयर बनता दिखाई दे रहा है? देखिए 6 में से आगे आया 2। देखिए आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर से इसको देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? FGEH 10 और J, ठीक है। इसको देखिए, F होता है 6 पर, G होता है आपका 7 पर, E होता है 5 पर, H होता है 8 पर और J होता है 10 पर। तो इसको लिखा क्या गया है? 2 लिखा गया है, इधर 3 लिखा गया है, इधर 1 लिखा गया है, इधर 4 लिखा गया है और F होता है 6 पर, तो 6 लिखा गया है। देखिए यहाँ पर आपको एक पेयर समझ में आ रहा होगा, -4 दोस्तों, -4, इनमें भी -4 और इनमें भी -4, यानी कि सभी में -4 चल रहा है। तो क्या इसको हम बना सकते हैं दोस्तों? आप देखेंगे जो V होता है, जो आपका V होता है, V होता है 22 पर। और जैसे ही इसमें हम -4 करेंगे, क्या करेंगे? -4 करेंगे, तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 18। तो 18 पर जो अक्षर आता है वो आपका R होता है। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन R से शुरू हो रहा है?
इनमें से कोई भी ऑप्शन आर से शुरू नहीं हो रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि यही लॉजिक लग रहा है, लॉजिक और दूसरा भी लग रहा है, ये लॉजिक इसका गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप शानदार सा लॉजिक देखिएगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 6, यानी कि एफ कह सकते हैं 6 दे रखा है, ठीक है। जी आपका कह सकते हैं 7 दे रखा है, ई कह सकते हैं दोस्तों 5 दे रखा है, एच कह सकते हैं 8 दे रखा है, और जे कह सकते हैं क्या दे रखा है दोस्तों 10 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, एक बार +1 हुआ है, क्या हुआ है +1 हुआ है, आगे क्या हुआ है दोस्तों -2 हुआ है, आगे क्या हुआ है दोस्तों +3 हुआ है, ठीक है, और आगे क्या हुआ है तो +2 हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपकी श्रृंखला चल रही है। कौन सी श्रृंखला चल रही है, +1 -2 +3 +2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर यही श्रृंखला चल रही है तो ये श्रृंखला सेम यहाँ पर भी चल जाएगी। देखिए यहाँ पर बी होता है आपका कितने पर, तो आप कहेंगे सर 2 पर, सी होता है 3 पर, ठीक है, सी 3 पर होता है, और जो ए होता है वो आपका 1 पर होता है, डी आपका दोस्तों कहेंगे आप लोग 4 पर होता है, एफ कहेंगे 6 पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर +1 चल रहा है, आगे क्या हो रहा है दोस्तों -2 हो रहा है, आगे क्या हो रहा है आप कहेंगे सर +3 हो रहा है, ठीक है, आगे क्या हो रहा है तो आप कहेंगे +2 हो रहा है, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपकी चल रही है, ये श्रृंखला यहाँ पर देखिए, ये जो श्रृंखला है एजटी श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। अगर यही श्रृंखलाएं इनमें चल रही हैं, ठीक है, इनमें चल रही हैं, तो आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर वी होता है 22 पर, वी 22 पर होता है, और आपका क्या हुआ डब्ल्यू यानी 23 हुआ, तो क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है। तो +1 पहली श्रृंखला तो हमें समझ में आ रही। आगे यहाँ पर जाएंगे डब्ल्यू से यू, डब्ल्यू 23 पर और यू आपका 21 पर, तो आप कहेंगे सर 21 पर आए तो यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपकी चल रही है। उसी प्रकार यू से 21 और 3 24, 24 होता है आपका तो +3 हो जाएगा, और जेड के पर जाएंगे एक्स से तो +2 हो जाएगा। तो यही श्रृंखला दोस्तों चल रही है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये श्रृंखला चल रही है, वही हमको बताना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। देखो यहाँ पर देखेंगे तो एन के पर कितने पर होता है 14 पर, और के 11 पर, तो +1 नहीं हो रहा है, या -3 हो रहा है। आगे कह रहा है जी दोस्तों होता है आपका कितने पर 7 पर, और एफ होता है 6 पर, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है, हमें चाहिए +1, ठीक है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों एच कह रहा है, तो दोस्तों एच होता है 8 पर, एच 8 पर होगा, आई आपका 9 पर हो जाएगा, जे आपका 10 पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये +1 तो हो रहा है, लेकिन आगे क्या हो रहा है -2 नहीं हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है जो कि इस श्रृंखला के लिए पर्याप्त है। कौन सी श्रृंखला, +1 -2 +3 +2, ठीक है। ये जो श्रृंखला चल रही है, देखो आप कहेंगे सर ओ होता है 15 पर और पी होता है आपका 16 पर, तो आप कहेंगे +1 हो रहा है। आगे कहेंगे एन 14 पर, पी 16 पर, तो आप कहेंगे सर -2 हो रहा है। आगे क्यू 17 पर और एन 14 पर, तो आप कहेंगे सर +3 हो रहा है, ठीक है। इसके आगे एस होता है आपका कितने पर 19 पर, और क्यू 17 पर होता है, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो ये जो श्रृंखला चल रही है इसको आप लोग रिवर्स करके जरूर देखिएगा दोस्तों। ये शानदार क्वेश्चन है। एक लॉजिक तो आगे बन रहा था -4 का, लेकिन ऑप्शन में नहीं बन रहा था। जो ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक बनेगा उसी को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका जो लॉजिक था ये था +1 -2 +3 +2, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। शानदार प्रश्न था, एसएससी सीजीएल लेटेस्ट पूछा गया था, ठीक है। इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ऐसा कौन सा इनमें से विकल्प है दोस्तों जो अन्य 3 से भिन्न है, ऐसा कौन सा विकल्प है। तो आप लोग कहेंगे सर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो अंगूर होता है दोस्तों, ये एक फल होता है और किस में लगता है, आप कहेंगे सर गुच्छा में होता है, ठीक है। अंगूर जो होता है वो किस में लगता है, गुच्छे में होता है। आगे कहेंगे जो मधुमक्खियां होती है दोस्तों, ये किस में रहती हैं, ये आपकी झुंड में रहती है। मधुमक्खियां किस में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां झुंड बना के एक साथ उड़ती भी हैं और एक साथ रहती खाती हैं। उसी प्रकार जो फूल होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे फूल एक गुलदस्ते में खिला करते हैं। क्या आपने देखा है दोस्तों, कोई जब आपके बहुत सारे आदमी मिल जाते हैं तो क्या वो कक्षा में जाते हैं, बहुत सारे आदमी मिल गए क्या वो कक्षा में जाएंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। आपके जो स्टूडेंट होते हैं वो कक्षा में जाते हैं। तो आप कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है यही आपका भिन्न है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आदमी जो होता है वो समूह में चलता है। कहाँ पर चलता है, समूह में, ठीक है। अगर बहुत सारे आदमी होंगे तो क्या बनेगा, समूह बनेगा, कक्षा नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से अपना जो भिन्न आएगा यानी कि अलग आ जाएगा, वो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि शब्द फेंटेड के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम निरंतर पर डे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए फेंटेड लिखा है। क्या लिखा है, फेंटेड। फेंटेड को देखिए आप लोग इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, फेंटेड लिखा है। अब जो हमसे यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो पहली कंडीशन कह रहा है वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले इनको व्यवस्थित करना है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से, यानी कि
जो स्वर है उसको अगले आने वाले अक्षर से बदलना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको हम क्या कर देते हैं, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ए आ जाएगा, उसके बाद आपका दोस्तों डी आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका एफ आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपका आई आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा आप कहेंगे एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोई और बचा है, एन के बाद क्या बचा आपका टी बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बाएं से दाएं, ये होता है आपका बायां और ये होता है दायां, ये वर्णमाला का क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब कह रहा है जो भी अक्षर है, जो भी स्वर है उसको किससे बदलना है, अगले अक्षर से। तो जो स्वर है ये आपका ए है, देखिए यहाँ पर हम पेन चेंज कर रहे हैं, कह रहा है जो स्वर है ये ए है, इसको अगले अक्षर से बदलना है, यानी कि बी से बदलना है। जो आपका व्यंजन है, जो व्यंजन है यहाँ पर दे रखा है आगे, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदलना है। तो पिछला अक्षर कौन है, सी, डी के पहले सी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका स्वर है, इसको अगले अक्षर से बदलना है तो एफ हो जाएगा। ये आपका व्यंजन है तो इसको किससे बदलना है, इससे बदलना है, यानी कि पहले अक्षर से बदलना है। ठीक है, और आगे स्वर है तो अगले वाले अक्षर से बदलना है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। ठीक है, और आगे कह रहा है व्यंजन है, व्यंजन को पिछले अक्षर से बदलना है तो एम आता है। उसी प्रकार टी आपका व्यंजन है, इसको अगले अक्षर से बदलना है तो एस आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी श्रृंखला बनेगी, क्या बनेगी, आप कहेंगे सर बी बनेगी, सी बनेगी, एफ बनेगी, ई बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, जे बनेगी, एम बनेगी, एस बनेगी। ये हमारी श्रृंखला बन के सामने आ चुकी है। अब दोस्तों कह रहा है तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य में कौन बैठा है। अब इसके ठीक मध्य में देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले दो अक्षर इस साइड काटिए, दो अक्षर इस साइड काटिए, एक इस साइड काटिए, एक इस साइड। अब ये जो बीच का अक्षर है दोस्तों आप कहेंगे ई अक्षर है, जो आपका बीच में बैठा हुआ है आप कहेंगे सर ये ई है। तो ई कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्णमाला थी कह रहा है फेंटेड को वर्णमाला के अक्षर में सबसे पहले तो बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है, और जितना भी स्वर है ये स्वर थे इनको आपके बाद वाले अक्षर से, जबकि व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदला। जो नई व्यवस्था बनी उसके मध्य में कौन आया, ई आया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी कूट बादशाह में एतिस को AHIST के रूप में लिखा जाता है और महक को AEHKM के रूप में लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में नेरगिस को क्या लिखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा है, आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ढूंढने का प्रयास कर जाते हैं और यहाँ पर समय गंवा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्रम चल जाता है कि जो वर्णमाला का क्रम है उसमें व्यवस्थित करने को पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ATISH। ठीक है, और इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, इसको लिखा गया है AHIST। तो आप कहेंगे सर ये जो लिखा था इसको यहाँ पर हमने क्या किया, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके इन्होंने हमको दिया है। जो एग्जामिनर था उसने वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके पहला दिया है। दूसरा क्या इसी प्रकार से व्यवस्थित हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, महेक लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, महेक। और महेक को क्या लिखना है, आगे कहेगा सर सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, ई आ गया। आगे कहेगा सर आपका क्या आता है, एच आता है। ठीक है, एच आता है, और एच के बाद के आता है, फिर एम आता है। तो क्या इसी प्रकार से ये भी कोडेड किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो सेम है महक का कोडेड हुआ है, ये आपका सेम इस प्रकार से हुआ है AEHKM। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम जो नेरगिस लिखा है, क्या लिखा है, नेरगिस, ये लिखा है नेरगिस। और नेरगिस को किस प्रकार से कोडेड करेंगे, आप कहेंगे सर इसको वर्णमाला के क्रम में कोडेड कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसको वर्णमाला के क्रम में कोडेड करने जाएंगे आप कहेंगे सबसे पहले क्या आएगा सर, ए आएगा। ठीक है, ए आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका जो अक्षर दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए के बाद जी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। ठीक है, AGI। AGI से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो AGI से पहला शुरू हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन आपके ए और डी बचते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्या आ जाएगा, इसके बाद आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमको एन बड़ा दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है। तो आई के बाद किसमें एन आया है, यहाँ पर भी एन आया है, तो यहाँ पर एन नहीं आया है। ठीक है, AGI नहीं आया है। तो इस प्रकार से हमारा केवल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एन के बाद आ जाएगा आर, आर के बाद एस आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक शानदार प्रश्न था दोस्तों कूट भाषा का, जिसमें आपको क्या करना था, जो भी नंबर दिए गए थे उनको हमने वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न श्रृंखला का एक शानदार प्रश्न है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों श्रृंखला के प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10 आया, और 10 के बाद क्या आया, 17 आया, और 17 के बाद 28 आया, और 28 के बाद क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, एक शानदार प्रश्न है, इसको भी आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए अगर हम इसको बनाएं, सीधा हम कोई लॉजिक लगाने का प्रयास नहीं करें, जो यहाँ पर पूछा गया है उसी को देखिए आप लोग किस प्रकार से बनाए। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 दिए रखा है, 2 दिए रखा है, तो 2 में क्या कर दिया इन्होंने +1 कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, आगे वाला 3 हो गया। ठीक है, आगे वाला 3 हो गया, और अब इन दोनों को जोड़ा, इन्होंने पहले एक नंबर को जोड़ा था, अब की बार दोनों नंबर को जोड़ा। ठीक है, दोनों नंबर को जैसे ही जोड़ा तो 3 2 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3 + 2 जोड़ा तो क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, ये 3 आया था अगला वाला, उसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ा, क्या जोड़ा, 3 2 जोड़ा,
और दोस्तों आगे आया है 6, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +1 करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी +1 है पहले नंबर पर, तो दूसरे में भी +1, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 3 और 6 लिखा है, आप देखेंगे इसको 3 और 6 को, तो 3 और 6 जोड़ेंगे, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, +1 करना है, तो आपका 10 हो जाएगा। उसी क्रम में आगे 10 और 6 को जोड़ें, 10 और 6 को जैसे ही जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 10 और +6, तो जब इसको जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, लेकिन हमको +1 करना है तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक देखिए अच्छे से, कह रहा है 10 और 17 जोड़ना है। अब अगली बार 10 में 17 जोड़ना है और क्या करना है, क्या हो जाएगा 27, लेकिन हमको क्या करना है, +1 की ये श्रृंखला ही चल रही, तो इस प्रकार से हमारा 28 हो जाएगा। अब अगली बार जो नंबर आएगा वो आपका 17 और 28 को जोड़ के आएगा, क्या आएगा, 17 + 28 को जोड़ के आएगा। जैसे ही हम 17 और 28 को जोड़ेंगे तो 60 8 15 3 और 1 4, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 45, और जैसे ही +1 कर देंगे, क्योंकि +1 हर एक लॉजिक में चल रहा है, हर एक लॉजिक में चल रहा है, तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 28 17 28 7 45 45 और 1 46, तो इस प्रकार से हमारा 46 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यही इस श्रृंखला का शानदार सा प्रश्न का उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहले उसने क्या किया, पहले एक नंबर उठाया, उसमें +1 कर दिया, तो अगला आ गया। उसके बाद 2 नंबर उठाए, ठीक है, 2 नंबर का पेयर बनाया, उसने क्या किया दोस्तों, 2 नंबर का पेयर बनाया, 2 नंबर का जैसे ही पेयर बनाया तो उसमें बाद में प्लस कर दिया, देखो 3 और 2 5 और +1 कर दिया, 6 हो गया। फिर आगे चलकर 2 नंबर का पेयर उठाया, 3 और 6 का, तो 3 6 का 9 होता है, +1 कर दिया। आगे 6 और 10 का उठाया तो फिर +1 कर दिया। फिर 17 और 10 का उठाया, फिर +1 किया। अब 17 और 28 का उठाएगा और +1 कर देगा, तो इस प्रकार से हमारा 46 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक लुप्त संख्या का शानदार प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर दिए रखे हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमने क्या बताया था, इन नंबर को सबसे पहले काउंट करना है और उसके बाद पेयर बनानी है। तो काउंट करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि नंबर टोटल आए हमारे 20। तो दोस्तों या तो हम इसको क्या कर लें, 4 गुणा 5 कर लें, क्या कर लें, 4 गुणा 5 कर लें, या दोस्तों इसका एक पेयर बन जाएगा 5 गुणा 4 का। ठीक है, तो हमेशा आप कोशिश करिए कि जो बड़ा सा बड़ा पेयर बने उस बड़े पेयर को बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों, 5 गुणे 4 का पेयर बनाएंगे, यानी 5 5 वर्डों को पकड़ेंगे, अक्षरों को पकड़ेंगे, उसके बाद क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही हम 5 5 वर्डों के पेयर बनाएंगे, आप लोग इसको शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एल तक हमारा पेयर बन रहा है। पहला वाला जो पेयर बन रहा है ये एल तक बन रहा है। कहाँ तक बन रहा है, आप कहेंगे सर एल तक बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पेयर बनेगा वो एक बार फिर से एल तक बनेगा। ठीक है, कहाँ तक बनेगा, एल तक बनेगा, इसको भी देखेंगे। आगे दोस्तों जो पेयर बनेगा ये हमारा यहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब इसको हमको भरना है, कौन सा भरेंगे तो इस प्रकार से हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एच दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी एच दे रखा है, यहाँ पर डैश है तो, और आगे एच टी टी दे रखा है। ठीक है, तो जब 5 5 के पेयर बनते हैं तो एच टी टी रखा है तो एच टी टी रख दिया। ठीक है, आगे क्या रखा है, एम रखा है, यहाँ पर जो एम रखा है इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमें एक श्रृंखला बनती हुई प्रतीत होती है। कौन सी, एच टी टी एम एल, कौन सी, याद रखेंगे, एच टी टी एम एल। ठीक है, एच टी टी एम एल, क्या ये सारी की सारी श्रृंखला पूरे में चल रही, तो इसको भी देखिए। सबसे पहले हमने रखा एच, फिर टी टी, फिर एम एल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा एच टी टी एम एल। ठीक है, तो आगे हो जाएगा एच टी टी एम एल। ठीक है, और आगे एच टी टी एम एल। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हमने अक्षर फिल किए हैं, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं और देखिए हम लोगों ने कौन कौन से पेयर किए हैं, फिल किए हैं। तो सबसे पहले टी को फिल किया है, तो टी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमको पूरा चेक करना है। उसके बाद क्या फिल किया है हमने दोस्तों, आप कहेंगे सर एम फिल किया है। उसके बाद हमने एच फिल किया है, उसके बाद पुनः से एच किया, उसके बाद एम किया। ठीक है, एम फिल किया, आप कहेंगे फिर आगे चल के सर टी फिल किया, आगे कहेंगे सर एल फिल किया। ठीक है, और आगे कहेंगे दोस्तों एम फिल किया। तो इस प्रकार से जो हमारा फिल हुआ टोटल ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा टी एम एच एम टी एम एच एम टी एल एम टी एम एच एम टी एल एम, ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पेयर चल रहा था दोस्तों वो आपका चल रहा था एच टी टी एम एल। ठीक है, एच टी टी एम एल का ये पेयर चल रहा था, और 5 5 का जैसे ही हमने पेयर बनाया टोटल 20 अक्षर थे, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रहमान अपने घर से जिला मुख्यालय के लिए गया, उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की, वह सीधे 20 किलोमीटर गया, अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, अब वह दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, मुख्यालय पहुंच गया, घर से जिला मुख्यालय की न्यूनतम दूरी बतानी है। देखिए ये भी एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का शानदार प्रश्न है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, जो रहमान नाम का कोई बंदा है वो घर से निकला और जिला मुख्यालय गया, उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। कौन सी ओर, देखिए जब से सबसे पहले आपको इस तरह से बना लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्ट वेस्ट
साउथ, नॉर्थ। ठीक है, तो पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ उसने यात्रा शुरू की है। तो इसकी यात्रा कहाँ पर शुरू करवा देंगे हम? आप कहेंगे सर पश्चिम की तरफ। कितनी शुरू की है? तो यहाँ घर से चला है, मान लीजिए ये आपका इसका घर है, ये इसका घर है और घर से चला है। तो सबसे पहले 20 किलोमीटर सीधा चला, वह सीधा 20 किलोमीटर की यात्रा की। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। अब आगे कह रहा है, अब वो है अपनी बाईं ओर मुड़ा। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पश्चिम में होगा उसका जो बायां होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, जबकि जो दायां होगा वो उत्तर की तरफ होगा। तो बाएं मुड़ रहा है। कहाँ पर मुड़ रहा है सर? आप कहेंगे बाएं मुड़ रहा है। बाएं इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका पश्चिम से कहाँ मुड़ गया? बायां मुड़ गया। ठीक है, बायां जैसे ही मुड़ा दोस्तों, ये कहाँ कितनी दूरी चला? बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो ये जो दूरी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी 9 km हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसको आप लोग याद रखेंगे 9 km। ठीक है, 9 km हो जाएगी। इस एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सही नहीं लिखी हुई है, कह रहा है 9 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। एक मिनट भाई, 9 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब कह रहा है पुनः दाएं मुड़ा। जब भी किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है तो उसकी जो दाएं दिशा होगी वो आपकी जो दाएं दिशा होगी यहाँ पर हो जाएगी और जो बाएं दिशा होगी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब मुख दक्षिण की ओर होगा तो आपका जो राइट होगा, वो वेस्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हम इसको, अब कह रहा है दोस्तों, ये क्या कह रहा है दोस्तों? वह दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों? वह दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला और मुख्यालय पहुंच गया। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम दाएं मोड़ेंगे, कहाँ पर दाएं मोड़ेंगे दोस्तों? इसको हमने मोड़ दिया दायां, और दायां मोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों? ये 20 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया? 20 किलोमीटर। और कहाँ पर पहुंच गया? जिला मुख्यालय। मान लीजिए ये इसका जिला मुख्यालय था। ठीक है, ये इसका जिला मुख्यालय था और अपने गंतव्य तक ये पहुंच चुका है। कौन था? रहमान नाम का बंदा। अब दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? घर से जिला मुख्यालय की न्यूनतम दूरी क्या है? घर से जिला मुख्यालय की न्यूनतम दूरी बतानी है। एक शानदार प्रश्न है। देखिए, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपका ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट चलेगा, और जब तक आपको ट्रिपलेट नहीं आएगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। देखिए, यहाँ पर जो 20 लिखा है, यहाँ पर यदि हम इसको इस प्रकार से बना दें, देखिए यहाँ पर आप इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको देखिए, ये आपकी ये जो दूरी दे रखी है, ये जो दूरी है, इसको यदि हम बनाएं तो क्या ये दूरी और ये दूरी समांतर हो जाएंगी? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये भी आपकी सर 20 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब ये दोनों 20 हो गई, तो ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को जब इससे मिलाएंगे, तो क्या दोस्तों ये दोनों दूरियां आपस में समांतर नहीं हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर ये 9 km हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 km। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये 9 km हो जाएगी। अब कह रहा है जो शॉर्ट दूरी है, शॉर्ट दूरी कौन सी शॉर्ट दूरी? ये वाली दूरी। एक बार इसको देखिए आप लोग अच्छे से, पेन का जहां पर कलर जाए इसको आप लोग देखिए। ये जो शॉर्ट दूरी है, ये घर तक की शॉर्ट दूरी हमको बतानी है। ठीक है, ये वाली शॉर्ट दूरी कहाँ तक हो जाएगी ये बतानी है दोस्तों। तो ये जो शॉर्ट दूरी होगी, ये एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आप कहेंगे 9 का, उसके बाद 40 का, उसके बाद 41 का। ठीक है, 9, 40, 41 का एक ट्रिपलेट होता है सर। कैसे होता है? तो देखिए, यहाँ पर ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो टोटल कितनी हो गई? 40 हो गई। ठीक है, 40 हो गई, और आगे ये 9 किलोमीटर दे ही रखा है, तो 9 हो गया। अब शेष कौन बचा? 41। तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे होता है? तो इसको हम सॉल्व करके भी बताएंगे। एक हमारी दूरी 40 आ चुकी है, एक हमारी 9 आ चुकी है। तो आपको पता होगा, जब भी हमको ये कड़ निकालनी होगी, जब भी ये कड़ निकालेंगे तो क्या करेंगे? आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये दोनों करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, तो हमको क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 और 40 का स्क्वायर 1600, तो 1681 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1681। और जब 1681 का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों ये होता है 41 का वर्ग। क्या होता है? 41 का वर्ग होता है 1681। तो इस प्रकार से हमारा 41 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसको अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को रोक करके। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि a@b का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A*B का अर्थ है ए बी की माँ है, तो इस समीकरण का मान बताना है। x#y@z*w। ठीक है, तो इस समीकरण को बताना है और आगे कंडीशन भी दे रखी है, यदि z के केवल 2 बेटे और 1 बेटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन का शानदार क्वेश्चन है। किसका है? कोडेड ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। तो हमें कौन बताना है? सबसे पहले x हैशटैग क्या बताना है? y, उसके आगे क्या दे रखा है हमको? y के बाद @ दे रखा है। क्या दे रखा है? @z*w। ठीक है, Z*W ये बताना है हमको, कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बताना है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। कौन सा बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हैशटैग का मतलब कहाँ पर है? ये जो है, ये आपका हैशटैग है।
ए बी का भाई है, यानी कि आगे वाला बंदा जो है, देखिए आगे वाला जो बंदा है वो पीछे वाले का भाई है, ठीक है। आगे वाला जो बंदा है वो किसका भाई है? पीछे वाले का। आप कहेंगे यहाँ पर जो आगे वाला बंदा है वो आपका एक्स है, आगे वाला बंदा एक्स है। एक मिनट, यहाँ इसको नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स है और किसका भाई है? किसका भाई है? तो आप कहेंगे सर ये जो भाई है एक्स किसका है? वाई का भाई है, ठीक है, वाई का भाई हो गया। अब आगे कह रहा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब पहले ही दे रखा है, आगे वाला जो ये जो ए है किसका बेटा है? बी का, यानी कि पीछे वाले का बेटा है। तो आप कहेंगे जो वाई है, जो वाई नाम का बंदा है, ये बेटा हो जाएगा किसका? पीछे वाला कौन है दोस्तों? आप कहेंगे ये जेड हो जाएगा। पीछे वाला कौन है? जेड है, तो इसका बेटा हो गया वाई। आगे क्या रखा है? स्टार। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है? ये यहाँ पर दे रखा है। स्टार का मतलब दे रखा है ए बी की माँ है, यानी कि आगे वाली क्या है दोस्तों? पीछे वाले की माँ है। आगे वाली क्या है दोस्तों? ये पीछे वाले की माँ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगी माँ, क्या हो जाएगी? ये माँ हो जाएगी। और किसकी माँ हो जाएगी? तो पीछे वाला कौन है? डब्लू है। तो पीछे वाला जब डब्लू है तो डब्लू की माँ हो जाएगी कौन? तो इनमें से कोई ना कोई क्या हो जाएगी? भाई और बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डब्लू की माँ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, यदि जेड के दो बेटे हैं, तो जेड के तो दो बेटे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगी? आगे दे रखा है एक बेटी, तो डब्लू क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोडेड बिलिटरेशन का शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है एक्स हैशटैग वाई को सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स भाई हो गया वाई का, ठीक है। और आगे जब हमने एट द रेट को सॉल्व किया तो एट द रेट में कह रहा था आगे वाला बेटा, यानी कि वाई जो हो गया ये बेटा हो गया किसका? जेड का। और जब हमने स्टार को सॉल्व किया, स्टार में क्या कह रहा था दोस्तों? स्टार में कह रहा था आगे वाली माँ है, यानी कि ये जो जेड है ये माँ किसकी है? डब्लू की है, ठीक है। तो ये डब्लू की माँ भी हो जाएगी। एक डब्लू यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है, जेड के दो पुत्र हैं, तो जेड के दो पुत्र हो चुके हैं और एक पुत्री है, तो डब्लू बेटी हो जाएगी। अब कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? इसको देखिए, डब्लू एक्स की बहन है। डब्लू ये रही डब्लू, एक्स ये रहा, तो एक्स की बहन है डब्लू। हाँ, पहला ऑप्शन सही है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आगे भी मिल रहा है? देखते हैं इसको भी। डब्लू एक्स का भाई है। डब्लू एक्स का भाई है? नहीं है, बहन है। आगे कह रहा है डब्लू एक्स का पुत्र है। नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। डब्लू एक्स की पुत्री है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही केवल सही उत्तर हो जाएगा। डब्लू क्या है? एक्स कहेगा मेरी माँ की बेटी मेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की बहन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है पांच दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित यह दौड़ में हरीश से पहले लेकिन गौतम से बाद पूरी की। यानी कि रोहित नाम का कोई बंदा है, उसने दौड़ जो पूरी की वो हरीश से तो पहले कर ली लेकिन गौतम के बाद की। आगे कह रहा है कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले की लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो उक्त वक्त में दौड़ किसने जीती, यानी कि बताना है प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? रोहित नाम का एक बंदा है। क्या कह रहा है दोस्तों? ये रोहित नाम का बंदा है, ठीक है। रोहित नाम का बंदा है और रोहित ने जो दौड़ पूरी की है वो हरीश से पहले, यानी कि हरीश इसके बाद में आया है। कौन आया? हरीश, H4 हरीश मान लीजिए, ठीक है। और आगे कह रहा है लेकिन गौतम के बाद पूरी की, तो गौतम पहले स्थान पर आ गया। गौतम ने सबसे पहले आगे पूरी कर ली इससे, रोहित से आगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले पूरी की लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो ये रहा आपका हरीश, और हरीश के बाद किसने पूरी की? कार्तिक ने। तो आप कहेंगे सर K4 कार्तिक ने और किससे पहले की? तो यहाँ पर कह रखा है कार्तिक ने सुनील से पहले की, तो सुनील और लास्ट में आ जाएगा। सुनील सबसे लास्ट में हो जाएगा। और रेस किसने जीती है? क्वेश्चन पूछा है, तो आप कहेंगे सर गौतम ने जीती है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 5 दोस्त थे, भाग लिया रेस में। रोहित नाम का बंदा था, हरीश से पहले आ गया। ये रोहित नाम का बंदा है, हरीश से पहले आ गया, ठीक है। ये नीचे आ गया हरीश। आगे कह रहा है लेकिन गौतम से बाद में आया, तो गौतम आपका हो जाएगा कौन से स्थान पर? ऊपर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कार्तिक ने सुनील से पहले पूरी की। कार्तिक नाम का बंदा है, सुनील से पहले रेस पूरी कर लेता है। लेकिन आगे कह रहा है हरीश के बाद पूरी की, तो हरीश के बाद और सुनील से पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फिगर बनेगा और जो सबसे पहले रेस जीतेगा, यानी कि फर्स्ट आया कौन? G4 गौतम। सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में एक पंक्ति में खड़े हैं। D E के दाएं ओर खड़ा है, B खड़ा है E के बाएं ओर किंतु A के दाएं ओर, D बाएं ओर है C के जो दाएं छोर पर है। जो कौन? हमने बताया जो भी जब जो आता है तो जस्ट आगे आने वाले के लिए, C के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक पंक्ति बनाएंगे और किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे इसको आप लोग अच्छे से देखिए। शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको क्या बनाना है? ये हमारा हो जाता है दायां, स्क्रीन के हिसाब से ये दायां और ये हो जाता है बायां, और हमेशा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक सबसे पहले क्या बनानी है सर? पंक्ति बनानी है। पंक्ति बनानी है और इसमें विद्यार्थी कितने खड़े करने हैं? दोस्त कितने खड़े करने हैं? 5, ठीक है। तो एक बंदा ये हो गया, एक बंदा आपका ये हो गया, एक बंदा ये हो गया और एक बंदा ये हो गया और एक बंदा ये हो गया, ठीक है। ये कुल मिलाकर 5 बंदे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात लास्ट में दे रखी है मेंशन,
डी बाएं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, डी नाम का जो बंदा है दोस्तों, डी नाम का जो बंदा है वो बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर स्थित है। सी नाम का बंदा यानी कि जो आता है जस्ट आगे वाले के लिए, तो सी नाम का जो बंदा है वो दाएं छोर पर स्थित है, तो सी नाम का बंदा दाएं छोर पर स्थित हो जाएगा, ये आपका दायां और ये इस साइड हो जाएगा बायां। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रखा है, अब देखिए कहीं सी से रिलेटेड कोई लाइन है नहीं है, तो आगे ये जो लाइन है इसको पूरा करते हैं। डी बाएं छोर पर है सी के, सी के बाएं छोर पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी हो गया। अब डी से रिलेटेड कोई लाइन है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों देखिए डी ई के दाएं है, ई के दाएं है डी, ई के दाएं है डी, तो ई का जो दायां होगा ये हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है बी खड़ा है ई के बाएं ओर, ई के बाईं ओर, ई ये रहा और बाईं ओर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है किंतु ए के दाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर ए नाम का बंदा यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्रम बनेगा यही बनेगा, ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी। अब दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, बीच में कौन खड़ा है, तो एक बार फिर से आपका ई ही बीच में आ जाएगा। ठीक है, ई आपका बीच में आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग रिवर्स करके जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण स्थित हैं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे और गिनेंगे, बहुत जल्दी से गिनेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था जब भी आपको एक स्क्वायर मिले, क्या मिले, जब भी एक स्क्वायर मिले और वो आपस में बिकड़ उसके काट रहे हो, तो हमें कितने त्रिभुज दिखाई देते हैं, तो हम सबसे पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबरिंग हुई और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर दिया। ठीक है, 4 दूना के 8। ठीक है, ये हो गया 8। तो सर क्या ऐसा कहीं हमको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मुंडी घुमाइए अपनी, आप कहेंगे सर ये वाली जो आकृति है, ये जो आकृति है ये एक स्क्वायर है और बीच से इसके बिकड़ भी काट रहे हैं। ठीक है, ये जो आकृति है ये आपकी इस तरह से बनी हुई है और इसके बीच से बिकड़ भी काट रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार पुनः से देख लेंगे आप लोग, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो आकृति है, ये एक मिनट, ये जो आकृति है आपकी ये वाली, एक मिनट ये सही नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आकृति आपकी बन रही है और इसके बिकड़ भी थोड़ी सी मुंडी तिरछी कीजिए तो काट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर 8 मिल गए, अब कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ से हमको कितने मिल गए, बीच बीच से हमको मिल गए 8। ठीक है, तो 8 मिल गए। अब कहेंगे सर कौन कौन से रह गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रह गए, अब गौर से देखिए, कलर चेंज और तुरंत ही त्रिभुज बन जाएगा, नजरें यहीं पर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला त्रिभुज मिल चुका है। ठीक है, पहला त्रिभुज मिल चुका है, दूसरा त्रिभुज भी मिल चुका है और तीसरा त्रिभुज भी मिल चुका है। ठीक है, और दोस्तों चौथा त्रिभुज भी आपका मिल चुका है। तो इस प्रकार से 4 और मिल गए। ठीक है, 4 मिल गए। अब सर कहेंगे अब कोई और बचा है, हाँ और बचा है। देखिए गौर से देखना है आप लोगों को, कहीं भी नई नज़र घुमानी है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है क्या दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दिया सर हमको। क्या ये भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जी दिया दिखाई। आगे ऐसा भी त्रिभुज एक और दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल दिया। एक और ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 4 यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 और जुड़ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, 1 2 3 4 4 8 8 8 16। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑप्शन ही 16 दे रखा है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये एक शानदार प्रश्न था और आकृति में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है त्रिकोण गिनने के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 16 त्रिकोण स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है राज्य जिला और शहर, राज्य जिला शहर में कौन सा वेन डायग्राम आएगा। तो सर आप कहेंगे देखिए सबसे पहले आता है आपका शहर। ठीक है, क्या आता है, शहर। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, वरना आप सोचे मेरा तो जिला ही छोटा है उसमें कोई शहर ही नहीं। देखिए एक जिले के अंदर कई शहर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, एक जिले के अंदर कई शहर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटे से शहर जिले में रहते हैं जिसका नाम है जालौन, और जालौन में 2-3 शहर हैं, जैसे एक जालौन है स्वयं में शहर है और एक आपका उरई शहर है, एक आपका है कालपी शहर। तो इस प्रकार से 3 शहर हैं, यानी कि एक जिले के अंदर कई शहर हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका शहर का, किसका हो गया, शहर का। ठीक है, इसको देखेंगे आप लोग, ये शहर का हो गया। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जिला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जिला आ गया, क्या आ गया, जिला। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये हो गया जिला। और जिले किस में आते हैं, तो आप कहेंगे सर जिले जो होते हैं ये हमारे राज्य के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, तो बहुत बड़ा वाला। तो इस प्रकार से राज्य, यानी कि सर्कल के ऊपर सर्कल और सर्कल के ऊपर सर्कल, कुछ इस तरह से वेन डायग्राम आपका बन रहा है। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। इसको आप लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, राज्य जिला शहर का यही एक शानदार प्रश्न है और इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न न्याय निगमन का एक शानदार प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। कह रहा है दोस्तों सभी फूल पेड़ हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, जितने भी फूल हैं वो क्या है, सारे के सारे पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधा से हम डायग्राम बनाएंगे, जितने भी F4 फूल हैं, यहाँ पर जितने भी F4 फूल हैं ये क्या है दोस्तों, ये कह रहा है सारे के सारे पेड़ हैं, क्या हो जाएंगे, P4 पेड़ हो जाएंगे। आगे कह रहा है सभी पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं वो क्या है दोस्तों, फल हैं।
जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनको क्या बनाना है, F4 फल बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फल के लिए कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल, फ्लावर के लिए यहाँ पर फूल हो जाएगा, और फल के लिए क्या हो जाएगा आपका FR लिख देते हैं, क्या यानी कि फ्रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा डायग्राम है, कह रहा है कुछ फल फूल हैं, कुछ फल यानी कि ये जो फल हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, एक मिनट यहाँ पर नाम ही दे देते हैं सीधा। ठीक है, कह रहा है सबसे पहले दोस्तों फूल। ठीक है, ये कह रहा है फूल, और फूल के ऊपर कह रहा है जितने भी फूल हैं वो क्या है, आपके पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पर पेड़ हो गए। अब कह रहा है जितने भी पेड़ हैं दोस्तों, जितने भी आपके पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं, ये आपके जितने भी पेड़ हैं ये क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। ठीक है, तो फल हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ फल फूल हैं, कुछ फल फूल हैं। तो हमने बताया था जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो जो हमारा कुछ वाला होता है, कुछ वाला होता है वो क्या होता है, सही होता है। ठीक है, कुछ वाला सही होता है जब भी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, सभी फूल फल हैं, सभी फूल, जितने भी ये फूल है, ये भी देखिए यहाँ पर पेन का कलर चेंज करेंगे और आप देखेंगे इसको, जितने भी ये फूल दिखाई दे रहे हैं क्या फल के अंदर हैं, आप कहेंगे सर हाँ ये सबसे बड़ा वाला फल रहा, ये रहा सबसे बड़ा वाला फल, और फल के अंदर ही तो फूल है, जितने भी फूल है वो सारे के सारे फल हैं। तो इस प्रकार से हमारे दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 4, निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन क्या था, सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ फल हैं, तो इस प्रकार से कुछ फल फूल भी हो जाएंगे और सभी फूल होंगे वो फल के अंदर हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का एक शानदार प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, यहाँ पर एक आपको डाइस दिया है और इसका क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। देखिए यहाँ पर जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, देखिए जब भी बनाएंगे तो इस प्रकार से ये तो आपका बनना ही, ये तो आपका बनना ही। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर है दर्पण के प्रतिबिंब में जब भी कोई वस्तु बनती है, मान लीजिए ये आपका 0 है, ये 0 है, और ये जो ऊपर है मान लीजिए इसके, तो जब भी इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, ये हमेशा ऊपर ही बनेगा। ठीक है, जब भी बनेगा तो ऊपर ही बनेगा और नीचे की चीज़ हमेशा नीचे बनेगी। तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो एक डॉट जो होगा ये दोस्तों आपका ऊपर बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए, हालांकि ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, इस तरह से मान लीजिए, एक मिनट इसको बना ही देते हैं। इसको देखिए आप लोग इस तरह से बनाएंगे, एक मिनट दोस्तों, लीजिए ये बनकर आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, एक डॉट तो आपका ऊपर हो जाएगा, एक डॉट, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, ये जो 2 डॉट हैं ये दर्पण के नज़दीक हैं, तो ये दोनों के दोनों डॉट आपके दर्पण के नज़दीक होने चाहिए। तो ऊपर का डॉट तो ऊपर ही है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 2 डॉट आपके दर्पण के नज़दीक हैं, तो दर्पण के नज़दीक तो होने चाहिए, यहाँ पर दर्पण के पिछले साइड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर दर्पण के नज़दीक है, ठीक है, सही है, यहाँ पर भी दर्पण के नज़दीक है, सॉरी ये तो पहले ही कट चुका था क्योंकि यहाँ पर ऊपर का डॉट नहीं था। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए एक बार इसको गौर से देखिए, क्या दर्पण में हमने बताया था जब भी कोई त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज उल्टा बन जाएगा दर्पण में, ये दर्पण में उल्टा नहीं बनता है, ये दोस्तों आपका जल में उल्टा बनता है, जल में। तो यहाँ पर हमको त्रिभुज उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, त्रिभुज उल्टा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से केवल और केवल ऑप्शन 2 बचता है और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 2 बचता है और दोस्तों यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ऊपर का डॉट तो ऊपर ही रहेगा और जो दर्पण के साइड के डॉट है वो दर्पण के साइड आ जाएंगे, लेकिन जो त्रिभुज है वो कभी भी दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा नहीं बनता है, त्रिभुज हमेशा उल्टा बनेगा आपका जल प्रतिबिंब में, तो इसको त्रिभुज को भी सीधा रखेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी साथी आज की क्लास, और एक बार फिर से हमारा पूरा देश प्यारा भारत मना रहा है 77वां स्वतंत्रता दिवस, और एक बार फिर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करिए, उन्नति करिए, खेलते और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और देखते रहिए लर्न विद DS सर। अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।